हमारे पास कई ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमने सबमिट किया है, जो हमारे जो पीड़ित हैं, एक भाई उन्होंने जाकर के थाने में क्लियर केस बन रहा है कि there is a strong presumption that she has been attacked. मुजफ्फरपुर के राजनीतिक लोगों के संरक्षण में मेरी बहन का मामला दबाया। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। एक बेटी अरमानों के साथ पिया के घर जाती है। पिता ने अपनी उम्र भर की पूंजी लगा दी ताकि बिटिया खुश रहे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो डोली भेज रहा है वहां पहले से ही यमराज अपना जाल बिछाए बैठे हैं। तारीख याद रखिए, 1 जून 2025। शहनाइयाँ बजी थी और फिर तारीख आई 26 दिसंबर। चीखें भी नहीं निकली और सब खत्म हो गया। बिहार की धरती एक बार फिर एक मासूम के खून से लाल हुई। क्या ये मौत थी? क्या ये सोची समझी साजिश? क्या खुशबू ने दम तोड़ा या उसका गला घूंटा गया दहेज के उन दरिंदों ने? आज इस थ्रिलर स्टोरी में उस लालच की बात करेंगे जिसने एक हंसती खेलती जिंदगी को लाश बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। बिहार जहां गंगा बहती है वहां आज आंसुओं का सैलाब है। ये कहानी है खुशबू की। नाम खुशबू था लेकिन उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया गया। जून के महीने में शादी हुई, हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह छूटा भी नहीं था कि दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में खुशबू की मौत की खबर आई। घर वाले कहते हैं ये इत्तेफाक नहीं, ये कत्ल है, ये मर्डर है और कातिल कोई और नहीं, वही लोग हैं जिन्होंने 7 फेरे लेते वक्त रक्षा करने का वादा किया था। मृतका के भाई वरुण कुमार सिंह कहते हैं, सर हमने सब कुछ दिया था, जो मांगा वो दिया, लेकिन उनकी डिमांड खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरी बहन को रोज मारा पीटा जाता था। 26 तारीख को हमें फोन आता है कि वो नहीं रही। जब हम वहां पहुंचे तो ससुराल वाले गायब थे। पुलिस भी हमारी बात नहीं सुन रही। सिर्फ पति को पकड़ा है, बाकी सब खुलेआम घूम रहे हैं। ये फिलहाल हम ये बोलना चाहते हैं कि ये फिलहाल हमारे तो थोड़ा सा बोलने में वॉइस टेबल प्रॉब्लम है, तो मतलब मैंने तो ये फिलहाल समझने का प्रयास किया जाए। रणधीर भैया मांझी विधायक है, विनय भैया सोनपुर विधायक है, बोलने के लिए फैमिली है, लेकिन फिलहाल उनका सपोर्ट है भी और फिलहाल उनका सपोर्ट नहीं भी है। ये मामले में ये हमारी बहन है, ये जो मामला है खुशबू से, ये हम मतलब वरुण कुमार सिंह हुए, ये हम लोगों का मल्टीपल बिजनेस है। ये हमारे फादर इन लॉ बिहार सरकार के भूतपूर्व मंत्री ये आपका संजीव प्रसाद टोनी जी है, संजीव प्रसाद टोनी जी। तो विनय भैया ने भी हेल्प किया है, रणधीर भैया ने भी हेल्प किया, लेकिन मतलब जो हेल्प मतलब मिलना चाहिए था वो हेल्प उन्होंने नहीं किया। हम ये बोलना चाहते हैं मामले के रिलेटेड कि हमारी केस की जो आईओ जो थी विजय लक्ष्मी, जो ब्रह्मपुरा थाने की थी, विजय लक्ष्मी ने पहले दिन से फॉल प्ले किया है। और ये चीज मैं मीडिया के थ्रू खुल के बोल सकता हूँ कि विजय लक्ष्मी ने मुजफ्फरपुर के राजनीतिक लोगों के संरक्षण में मेरी बहन का मामला दबाया है। और ये हमारी बहन के जो फादर इन लॉ संजीव सिंह और ममता सिंह जो उनकी साथ है, उन लोगों पे प्रतिवेदन 1 प्लस प्रतिवेदन 2 जनवरी में निकल गया था, वारंट इशू हो गया था। संजीव सिंह का व्हाट्सएप फरवरी महीना था। प्रशासन ने कोई भी उनका मोबाइल ये आपका सर्विलांस पे नहीं रखा और प्रशासन ने जानबूझ करके ये उनको संरक्षण दिया है। हम इस मामले में आपका बिहार सरकार के माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी भैया से भी मुलाकात हुआ है। सम्राट चौधरी भैया ने बोला था कि ये आपका SIT का गठन होगा, लेकिन अभी तक ये आप तक कुछ भी विजिबिलिटी नहीं है।
तो मेरे को सिर्फ यही बोलना है कि मैं मेरी बहन के लिए न्याय मांग रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। या फिर हम प्रशासन से यही बोलना चाहेंगे, हेमराज चौधरी भैया तो यही बोलना चाहेंगे कि उन लोगों की जो भी सास ससुर है, उन लोगों की और बाकी मध्यस्थ और लड़के के नाना जी जो है रघुवंश कुमार जी और कुमार बाबू, उन लोगों की ये आपका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। यही हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरी बहन का मामला 3 महीना हो गया। फिलहाल तो अभी सिर्फ और सिर्फ उससे ये हस्बैंड की गिरफ्तारी हुई है। कोई भी परिवार वालों से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। आरोपी है तो उन्हीं कोई राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त है। हाँ, ये फिलहाल आपका मतलब संरक्षण है जो आपका मतलब मुजफ्फरपुर के विधान पार्षद आपका दिनेश सिंह है, उन्होंने ये आपका उन लोगों को संरक्षण दिया हुआ है। दिनेश सिंह का मेरे मोबाइल में ये आपका वॉइस रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बोला कि वर्तमान जी मैं आपके साथ, दिनेश चाची मतलब बेटी ने भी, ये आपका कोमल ने भी बोला कि वर्तमान भैया मैं आपके साथ हूँ। बोलने से कोई किसी के साथ नहीं होता है। मुझे मेरी बहन के लिए न्याय चाहिए, मेरी रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। सम्राट चौधरी से कब मिले थे? सम्राट चौधरी से कब मिले थे? ये आपका सम्राट में आते, मैं आपका जनवरी में 10 जनवरी को ये हमारे फादर इन लॉ संजीव प्रसाद टोनी जी ये आपका मिले थे। फिर 15 जनवरी को मैं स्वयं मिला था। इस दौरान आपने इसका क्या FIR कराया? मैंने FIR करवाया है, तभी तो भैया मामला न्यायालय में विचाराधीन है ना। सुना आपने, भाई की सिसकियां कलेजा चीर रही हैं, लेकिन कानून के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। आरोप संगीन है, इल्जाम प्रशासन पर भी है। परिजनों का कहना है कि पुलिस तमाशा देख रही है, कातिल फरार है और जांच के नाम पर सिर्फ फाइलें पलटी जा रही है। आखिर क्यों? क्या दहेज के लोभियों की पहुंच कानून के हाथों से भी लंबी है? मामला ये है, मैम ने जो भी था अभी तक जो लीगल एस्पेक्ट है वो बताया कि जब डाउरी डेथ होता है, जब एक बच्ची ब्याह के अपने साल के घर जाती है और 7 साल की जब मृत्यु हो जाती है, कानून कैसे अपना काम करता है। ये जो केस है इसमें ऐसा हुआ कि विदिन 6 मंथ एक लड़की है जिसका शादी हुआ, जो हमारी बहन है उसका शादी, वहाँ जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा हुआ, और इसमें ऐसा हुआ उसके बाद कि पुलिस हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। घटना कब की है सर? घटना आपका 25 दिसंबर 26 दिसंबर 498 में केस हुआ है क्या? 498 में नहीं, 680 में केस हुआ है। शादी कब हुई थी? शादी 1 जून 25 जून में। अब क्वेश्चन का टाइम आएगा, पहले ऑप्शन हमको कहना है। 6 महीने के भीतर डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो जिस तरह सिचुएशन पाया जाता है, जो उनका डिफेंस होता है वो होता है कि लड़की दम घुटने की वजह से मर गई। क्यों दम घुट गई, कैसे दम घुटा? तो रात में जब लड़की सोने जाती है तो अपने रूम हीटर जलाई हुई है, ठंड की रात है, हीटर जलाई हुई है, लेकिन साथ में अंगीठी भी जलाती है। अंगीठी हम लोग समझते हैं, जो गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, उसको जलाती है। उसके कारण रूम में धुआं भर जाता है और लड़की का दम घुटने से देहांत हो जाता है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा डिफेंस लिया जा रहा है। और जो पुलिस भी है इस डिफेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। वो क्या हुआ मामला, उसको जांच नहीं कर रही सही से। इसके लिए जो कुछ तथ्य है ऐसे, जब एफएसएल की टीम, जो अपना नया कानून बना है आप लोग सब जानते हैं, जब भी 7 साल से जिस केस में सजा होती है तो वहाँ एफएसएल टीम आती है। आप लोगों को ये पता है, फोरेंसिक साइंस की टीम आती है, लैबोरेटरी की टीम आती है वहाँ पर, और वो जांच परख करती है कि हाँ क्या होगा, फोटोग्राफी करती है, वीडियोग्राफी करती है, साक्ष्य इकट्ठा करती है और उसका ले जाती है। लेकिन जहाँ वो जब वहाँ जाती है, अब मान लीजिए एक लड़की का डेथ होता है जिसमें कहा जाता है धुआं से मर गई, तो हम लोग सब कोई जानते हैं कि रूम में अगर धुआं भरा हुआ बहुत देर तक तो क्या होता है, जो बेडशीट होता है, जो पर्दे होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो महक आ जाती है, स्मेल आ जाती है। लेकिन ये जब यहाँ जाते हैं, हम लोग सबके घर में कभी कभी दूध जला होगा, तो जो दूध जलता है अगर बहुत देर तक छोड़ दिया तो राख बन जाता है, तो पूरे घर ऐसा महकता है और बेडशीट हो गए, कपड़े सब ऐसे महकने लगते हैं। तो ये एक जांच का बिंदु होता है जहाँ से जांच कह सकता है कि इसमें धुआं था या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ से उठाया नहीं जाता, ना उस जगह की वीडियोग्राफी होती है,
ना फोटोग्राफी होती है, ना वहां से कुछ कलेक्ट किया जाता है, ना कोई बेडशीट हो गया और ना ही कोई पर्दा हो गया, कुछ भी ऐसा आइटम जहां से पता चले कि ये दम घुटने से मृत्यु हुई। बस अचानक एक जो ये थ्रेड होता है, एक कहानी बुन दी जाती है कि लड़की का दम घुट के मृत्यु हो गया। इसमें जो दहेज के केसेस होते हैं, इसमें मृत्यु होती है, इसमें जब दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, हमारे पास कई ऐसे और रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमने सबमिट किया है, जो हमारे जो पीड़ित भाई हैं, उन्होंने जा करके थाने में जो एक सर्टिफिकेट लगता है सेक्शन 63 एविडेंस एक्ट का, नया जो कानून है बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो लगाते हुए उन्होंने सबमिट किया। उसका कोई भी विवरण केस डायरी में, चार्जशीट में नहीं है। तो ये बहुत गंभीर मामला बनता है कि कैसे जो एक सिस्टम बनाया गया हुआ है न्याय दिलाने के लिए, वो कैसे किसी आदमी को सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा इसमें पीछे डीप जाएंगे तो जब एट्रोसिटी वहां पहुंचती है तो जो टाइम ऑफ डेथ लिखती है वो रात के 10 बजे की लिखती है, और जो रिपोर्ट किया जाता है सुबह में, वो सुबह 10:30-11 बजे 112 नंबर को कॉल करके बुलाया जाता है कि हाँ मृत्यु हो गई है। जबकि जहां पे जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, डेथ है, वो वहां से बस 150 मीटर थाने है, जो ब्रह्मपुरा थाना है वो 150 मीटर की दूरी पर है। बस कभी भी जाके बुलाया सकता था, कुछ भी कह सकता था। तो अगर रात में ही डेथ हो गई 10 बजे ही, तो ये अंगीठी वाली जो मैटर आ रही है वो तो फेल हो जाता है। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो तो अच्छा है कि जो जजमेंट लेने का पावर है, जो केस में डिसीजन लेने का पावर है, जो इन्वेस्टिगेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, ये पावर जुडिशरी के पास है। अगर ये पावर जुडिशरी के पास होता तो हमें न्याय नहीं मिलता, या मिलेगा भी इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आगे भी जो कोर्ट्स काम करेंगी, इसके बाद जो मैटर जाएगा, जो ट्रायल होगा मैटर, तो क्या होगा, कोर्ट्स भी उसी बेसिस पे काम करेगी, उसी पर्चे पे काम करेगी जो कि पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा फाइल किया गया, जो कि अभी तक संदिग्ध है। अभी तक कुछ भी उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं लिया है कि जिससे पता चले कि वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, और इसमें किसी पार्टी को बेनिफिट देने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ से साफ जो झलक रहा है मैटर कि किसी पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है, जो विक्टिम है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यही जो अभी तक हो रहा है, जो सिस्टम से जो समझ में आ रहा है वही फील हो रहा है। जुडिशरी से हमें उम्मीद है कि आगे जुडिशरी जाके इसमें हमारे प्लेयर पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे, हो सके तो आगे जाके अगर इस पे समझे तो फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें डिटेल रिपोर्ट आया है। उसमें उन्होंने सिग्नल कर रहे हैं, डिटेल लिखते नहीं है लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें भी लास्ट में लिख देते हैं वो लोग कि वेटिंग फॉर फाइनल कंक्लूजन आफ्टर रिजल्ट रिपोर्ट। तो वो लोग भी अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, किसी को सही डिसीजन से मतलब नहीं, सब अपने आप को बचाते हैं कि कहीं कुछ अगर हम दे दिए तो कुछ आ जाएगा मेरे ऊपर। जब एक डॉक्टर है जो पोस्टमार्टम करते हैं तो उनको ना फुल लिखना चाहिए था कि किसके डेथ हुआ, लेकिन बोलते हैं कि वेटिंग फॉर फाइनल कंक्लूजन टिल वेटिंग फॉर। लेकिन उसमें ये कहते हैं कि मैटर जो है पॉइजनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। सर अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक पुलिस ने जो था कि अरेस्ट किया, एक पर्सन को अरेस्ट किया, हस्बैंड को अरेस्ट किया। डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? डिमांड बताते हैं, लेकिन जैसे ही इस केस में जब होता है, जब सेक्शन 80 का मामला बनता है, तो जितने भी उसके जो लड़की के जो घर वाले होते हैं, मतलब ससुराल वाले होते हैं, सभी पर ये प्रिजम्पशन जाता है कि सभी ने मिलकर के किया है, इनका जो इनके साथ जो हुआ है सभी ने मिलकर किया है। तो जब कंप्लेंट आया, जब वहां पे कंप्लेंट थे, ससुर जी कंप्लेंट थे, सास की कंप्लेंट थी, उस समय उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनसे कोई पूछताछ नहीं की, नहीं उनको अरेस्ट किया गया, ना कोई रिमांड में लिया गया, कुछ नहीं किया गया। बस लड़के को एक टोकन की तरह अरेस्ट कर लिया गया और लड़का ही जेल में, कस्टडी में, और वो जो बाकी लोग हैं फरार। भविष्यरी ने कहा कि यह सीधा सीधा धारा 304B दहेज मृत्यु का मामला बनता है। शादी के 7 साल के भीतर अगर संदिग्ध परिस्थिति में मौत होती है तो कानूनन जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है। प्रशासन की सुस्ती इस केस को कमजोर कर सकती है। हम मांग कर रहे हैं कि फरार आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इधरे होइए, रिक्वेस्ट किए हम।
पुलिस अभी भी जांच में लगी हुई है। पहली चार्जशीट सिर्फ फाइल हुई है। आई एम श्योर द पुलिस इज ट्राइंग टू अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्संस। अभी उनकी एंटिसिपेटरी बेल खारिज हुई थी ट्रायल कोर्ट से। आगे हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में भी अपील करें, जो पेरेंट्स हैं लड़के के, और लड़के को अभी रेगुलर बेल रिजेक्ट हुई है। मेन 3 चीजें हैं चार्जशीट में भी पता चल रही है, जो कार्रवाई स्पीडी इन्वेस्टिगेशन में आई है। आगे ऑफ कोर्स देयर इज मोर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो उन्होंने चार्जशीट में वैसे भी मेंशन किया कि आगे की सूचना अभी जारी है, अनुसंधान जारी है। मेन चीज जो हमें देखना होता है डाउरी डेथ में, जो मेरे कॉलीग्स ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को, कि डाउरी डेथ का मेन जो सिचुएशन होता है, सबसे पहला 3 पैरामीटर्स होते हैं, कंसिडरेशंस होती हैं, कि एक प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए क्रूएल्टी का फॉर डाउरी डिमांड, जो कि हमारे एफआईआर में ही मेंशन्ड है। डाउरी डिमांड के एलिगेशंस है। आई एम श्योर चार्जशीट में भी कई ऐसे दस्तावेज आए हैं जो एक प्रूफ की तरह एक्ट करेंगे और एक तथ्य प्रोड्यूस करेंगे और डाउरी डिमांड, जो बहुत रेलेवेंट है, जिसकी वजह से क्रूएल्टी का एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बन रहा है। और अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट इस चीज का ख्याल रखेगी। ट्रायल बढ़िया से जिस तरह से प्रोसीड होगा, आज के डेट में जो सिचुएशन है वो चार्जशीट से ही आपको बता सकते हैं। तो पहले तो डाउरी डिमांड के संदर्भ में जो क्रूएल्टी हुई है लड़की के साथ, उसके ऊपर हमने काफी एलिगेशंस आए हैं परिवार के जितने भी विटनेसेस हैं उनसे, और जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं उनसे भी आए हैं। और दूसरी चीज जो आई है वो है पीएमआर में एंटीमॉर्टम इंजरीज हैं, जिसका ये क्लियर केस बन रहा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन दैट शी हैज बीन अटैक्ड। एंड रेस्ट अभी एफएसएल का जो भी आएगा वो तो हम देखेंगे, बट क्योंकि अभी चार्जशीट स्टेज में है और अभी ट्रायल बाकी है, इस पे ज्यादा बात नहीं की जा सकती है। बस ये है पुलिस से कि आगे की जो अनुसंधान है वो कंटिन्यू करके प्रॉपर जो उनका प्रोसिक्यूशन है वो हैंडल करेगी मैटर को, और अभी बस इतना ही कहा जा सकता है। आखिर सवाल यह है कि खुशबू को इंसाफ कब मिलेगा। ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, सिस्टम की भी परीक्षा ले रही है। अक्षय किशोर, पटना। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, लेकिन क्या खुशबू वापस आएगी? आज खुशबू मरी है, कल कोई और बेटी बलि चढ़ जाएगी। अगर आज आप नहीं जागे, अगर आज समाज ने इन लालचियों का बहिष्कार नहीं किया, तो ये आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। पुलिस कहती है जांच जारी है, हम कहते हैं इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। सावधान रहिए, क्योंकि दरिंदे आपके आसपास ही छिपे हैं। आप देखते रहिए बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार। पटना से बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार के लिए अक्षय किशोर की ये रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।